अगर ये गालियां नहीं है भाई साहब तो गाली क्या होती है, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो कदम कदम पर कितने प्रकार से पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, राजनीति अन्ना हजारे जी बेचारे आज भी अपने सिर पे कहा मैंने धरना दे दिया दिल्ली में और कहा ये टपक गए। आज भी वो बेचैनी से हर बार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये इतने मोटी चमड़ी वाले, इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपका हौसला बता रहा है, हमारे लिए तो और आनंद बढ़ा है। रोहिणी में जब मैं बात कर रहा हूं माननीय गुप्ता जी, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका, तो सबका विश्वास भी व्यक्त करते हुए हमारा प्रयास सफलता की तरफ जाए। और ये कहने की बात नहीं है, हमने लोकतंत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से शुचिता की, पार्टी में सबको साथ लेने के चलने की, और एक एक व्यक्ति के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन ये बात भी बताना चाहूंगा, मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं, लेकिन एकमात्र पार्टी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लोकतंत्र को चलाने वाली पार्टी। विधायक जी से आग्रह करती हूँ कि हम अगर वोट दे रहे हैं तो अपने माइक्रोस्कोप से देख करके देना, सबको याद रखना, घर घर जा जा करके हमारे वोट की इज्जत होना चाहिए। इस वोट की बहुत बेइज्जती हो गई, इतनी बेइज्जती हुई है कि आदमी जेल गया तो भूल ही गया कि आप अकेले नहीं हो भाई जेल जा करके। आप जब मुख्यमंत्री करके जेल जाते हो तो ये लाखों लोगों की इज्जत खराब करके जाते हो कि बड़े अरमान से उनने कहा हमारी दिल्ली का सरकार बनी, दिल्ली के सरकार के मुखिया का ताज आपके सिर पे था, और सिर पे ताज की इज्जत पूरी दिल्ली की इज्जत थी। लेकिन महीनों जेल में रहने के बाद भी पूरी दिल्ली की इज्जत खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो झूठे लाल ने किया, इस बात की गारंटी है। नाम लेने को भी शर्म आएगी अब इनको बजाय इनका नाम लेके कि केजरीवाल नहीं झूठे लाल ही है, यही नाम इनको देने की जरूरत है। इतने झूठे हैं, इतने प्रकार से झूठे बोलते हैं। लेकिन अब दिल्ली की फिजा बता रही है, जैसे बरसात जब आती है तो बरसात आती है तो बरसात कई कई कारणों से अपने आने के संकेत पहले देती है। संकेत हमको मिलते हैं उमड़ते घुमड़ते बादल, हवाओं की चलने की रफ्तार, आने वाली गर्मी, और उससे एहसास होता है कि हाँ हमारा मानसून आने वाला है। लेकिन याद रखना, जब मानसून आए तो टर टर करने वाले भी आते हैं, हमको इनसे भी सावधान रहना है। ये करते धरते कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती से आकर के आपकी गाड़ी के आगे पता नहीं क्यों मरने पे तुल जाते, पता ही नहीं चलता है। आज तक नहीं समझ में आया ये आखिर के क्यों अपने फालतू के नाटक करते हैं। ना इनसे बारिश बढ़ती है ना घटती है, लेकिन हमारे लिए संकट जरूर खड़ा करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी तरफ से, जब मैं आया हूं अपने मध्य प्रदेश से, तो मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं, भगवान राम को देख लिए भैया, जय जय श्री राम। अब इनको रख लो आराम से। भगवान राम को जब रख लिया आनंद से, तो हम पक्का करेंगे। हमने न्यायालय पे भरोसे करके लंबी लड़ाई लड़ी है भगवान राम के धाम को बनाने की। बोला जय जय श्री राम। जब भगवान राम धूमधाम के आनंद के साथ अपने धाम में मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारी पार्टी के नेता के भरोसे से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। देश दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाता है। किस बात पे? इस बात पे कि हमारे यहाँ कोई कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे
तो निर्णय को लागू कराने के लिए सरकार सक्षम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमने दुनिया को दिखाया, भगवान राम के मंदिर का फैसला हुआ और दुनिया ने देखा भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धाम में धूमधाम से भगवान गर्भगृह में भी आए। बोला जय जय श्री राम। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो ये न्यायालय का भी सम्मान हुआ, लोकतंत्र भी गौरवान्वित हुआ, यशस्वी प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का भी मान सम्मान बढ़ा। तो मैं आपके हाथ दुखियाएंगे भैया, अब गोपाल कृष्ण को ऐसे खड़े करो, अगली बार वो मुस्कुराए अपने लिए, हमारे लिए इस बात की आवश्यकता है। जब सब तरफ से आनंद आया तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है? ये तो इतने बेशर्म है। कल का दृश्य देखते, जब हमारे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री सहित डुबकी पे डुबकी लगा रहे, वो आनंद आ रहा, बोलो गंगा मैया की। और वो आनंद देख करके मुझे तो क्या आनंद आया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी नदियों को तो माता मानता है और उनके आंगन में, उनके आंचल में खेलते हुए आनंद लेते हैं। क्या खेल रहे थे अपने मंत्री मुख्यमंत्री? इधर देखो क्या कर्म पे भाग्य क्या लिखा के लाया। अरे भैया जाके नहा के तो दिखाओ अपने साथ, तुमने ही झूठ बोला था। जमुना जी बुला रही है इनको, बुला रही कि नहीं बुला रही? बताओ, आपके घर के दरवाजे के सामने आए तो आपके ना वोट बाद में देंगे, पहले डुबकी लगा के आओ, हिम्मत हो तो। ये पाप आपके सिर पे है। हमने बड़े अरमानों के साथ आपको सिर माथे में बिठा करके सबसे बड़े पद पे पहुंचाया था और आपने अपने मुखारविंद से कहा था अगली बार जमुना जी ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी मालूम नहीं, नहा के दिखाओ तो मान लेंगे जमुना जी ऐसी हो गई। केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सारे के सारे आप याद रखना, हम सब यहाँ जो घर में अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करते हैं, घर घर में गोपाल और कृष्ण है कि नहीं है? और गोपाल कृष्ण है और गोपाल कृष्ण को मानने वाले भी है, राधा कृष्ण भी है। गोपाल जी को जिस रूप में देखो वो आनंद देते हैं। तो याद रखना, हम सब भगवान कृष्ण के उस काल को याद करें जब भगवान कृष्ण ने अपने बुआ के लड़के, कौन थे? शिशुपाल ने अपने भाई, बुआ के लड़के तो भाई हुए, भगवान कृष्ण को उल्टा सुल्टा बोलने लगे। और ये बुआ को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र है लेकिन मेरा एक ही बेटा है, इस बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे की लाज रखना। बुआ से बोले भगवान कृष्ण के मैया बुआ मैं तुम्हारी बात तो मानता हूं लेकिन कब तक रखूं ये भी बता दो। तो उन्होंने कहा तो एक बता दो क्या तक? बोले मैं 100 तक गिनती कर लूंगा, 1 2 3